हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी एक मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में रहा है। ये देख लेते हैं राइटिंग की प्रोसेस क्या होती है। 3x3 की राइटिंग की प्रोसेस पूछते हैं। जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एक राइटिंग की कम्युनिकेशन की प्रोसेस आती है। वो प्रोसेस हमको 3x3 एग्जाम में भी डायरेक्ट लिखा होता है 3x3 की राइटिंग की प्रोसेस समझाइए। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्री राइटिंग, राइटिंग और रिवाइजिंग। अब यहाँ पर 3 स्टेजेस मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको उसका पर्पस समझ में आ जाए और एग्जाम में कैसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे बढ़िया क्या है, प्री राइटिंग। उसके बाद क्या आता है आपका राइटिंग, उसके बाद रिवीजन। ठीक है, राइटिंग में W कर देते हैं। ठीक है, W से ही होता है वैसे तो। प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रिवीजन। ठीक है, हाँ थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए चलिए, आज होली का त्यौहार है, मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं। अब प्री राइटिंग क्या होती है। प्री राइटिंग देखिए कि जब भी हम कुछ लिखने जा रहे होते हैं उससे पहले जो हम तैयारी कर रहे होते हैं उसको प्री राइटिंग बोलते हैं। लाइक कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी ऑडियंस है, कौन से पेपर्स को हमको लिखना है। लाइक कि मेरे को एक बिजनेस कम्युनिकेशन में लेटर लिखना है, कहीं वेंडर से मुझे कॉस्ट मंगवानी है कि भैया आपके 5 प्रोडक्ट हैं, इनका कोटेशन आप मुझे कोट करिए ताकि मैं ऑर्डर प्लेस कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं किन को भेजना है, इसका पर्पस क्या है, ऑडियंस क्या रहने वाली है, टोन क्या रहने वाला है, रिसर्च वगैरह होता है। फिर मैं वो सारा का सारा ड्राफ्ट करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें होगी। ये बंदा है, उसका जो हेडर होगा, सब्जेक्ट होगा और एंड। 3 ही पॉइंट रहते हैं, हेडर, सब्जेक्ट और एंड। सब्जेक्ट के अंदर हम जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हेडर, सब्जेक्ट, मेन कॉन्टेक्स्ट और एंड, ये 4 और माना सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट और मेन कॉन्टेक्स्ट एक ही माना जाता है जब हम यूजुअल बात कर रहे होते हैं। बाकी तो अगर बुकिश जाओगे तो हेडर, सब्जेक्ट, मेन कंटेक्स्ट और एंड। अब कहीं कहीं कुछ बुक्स में हेडर और सब्जेक्ट को एक ही लिख दिया, इसलिए 3 माना गया। तो अपन ने वो पेपर राइट कर दिया आपने, और फिर उसको रिवाइज किया जाता है कि ग्रामेटिकली तो सही है कि नहीं है, उसके और कोई टोन तो इसमें दिक्कत नहीं आई है, सारी चीज़ें एक बार चेक करी जाती है। तो प्री राइटिंग, राइटिंग और रिवाइज। अब हर एक के अंदर प्री राइटिंग में भी 3 प्रोसेस है, प्री राइटिंग में भी 3 पॉइंट है, राइटिंग में भी 3 पॉइंट है और रिवीजन में भी 3 पॉइंट है। तो ये याद रखिएगा, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले प्री राइटिंग, उसके अंदर क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का आउटलेट बनाया जाएगा और रिसर्च एंड प्लानिंग किया जाएगा। एनालाइज क्या करना है कि आपको कम्युनिकेशन किसको करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, क्या पर्पस रहने वाला है वो। और ऑर्गेनाइज के अंदर अपन सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज से मतलब है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज में सारे पॉइंट्स अपन जॉट डाउन करेंगे, रफ पॉइंट्स बना लेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स से अपन को बात करनी है, क्या बातें करनी है। और फिर रिसर्च करा जाता है। रिसर्च के अंदर अपन क्या करेंगे कि कितने टाइमलाइन को भेजना है, कौन सी डेट को ये लेटर पहुंचना चाहिए और कितने दिन में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये पहला प्री राइटिंग का प्रोसेस हो गया, है ना। राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग में हम पहले ड्राफ्ट बनाएंगे, जैसे हमने प्री राइटिंग में करा था, थोड़े आउटलाइन बनाए, फिर उसके ऊपर हमने एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट बनाने के बाद उसको हम इलोबरेट कर देते हैं, उस ड्राफ्ट को ही बड़ा कर देते हैं और रिव्यू कर लेते हैं एक बार, ये सारी चीज़ें सही लिखी हुई है। मतलब इलोबरेट करने का मतलब हमने लिख लिया है। यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने का मतलब हमने फॉर्मल उसका ड्राफ्ट बनाया, और इलोबरेट यानी कि उस पॉइंट्स को हमने बड़ा कर दिया है और रिव्यू कर लिया। रिव्यू का मतलब कि हमने एक बार और चेक करा, चेक करने के बाद हम रीचेक कर रहे होते हैं, उसको रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लैरिटी रखते हैं कि हमने जो इफेक्टिवनेस दी है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। एडिटिंग करते हैं, कहीं पे कोई ग्रामर की एरर रह गई हो या कोई लाइन अगर एड ऑन करना रह गई हो तो एडिटिंग करते हैं। और फिर प्रूफ रीडिंग में भी सेम कि कहीं पे कोई प्लेगरिज्म तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कॉपीराइट का इश्यू तो नहीं है, कहीं पे हमने पंचुएशन, ग्रामर फिर से चेक होता है। यानी कि रिवीजन के अंदर हम बेसिकली एम चेक कर रहे होते हैं कि ये जो पेपर लिखा है, ये जो लेटर लिखा है, ये सही पर्पस से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। एडिटिंग के अंदर अगर वो पर्पस में कोई और चीज़ें अगर जुड़ना रह जाती हैं तो हम फिर जोड़ देते हैं, और घटाना होती है तो घटा देते हैं। फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग में हम ग्रामर एरर, कॉपीराइट की एरर, आपके प्लेगरिज्म की एरर, जितनी भी तरीके की एरर होती है ग्रामर से बेसिकली और इसके टोन को लेके बेसिकली, वो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग में हो जाती है। वैसे एडिटिंग में भी हम टोन को कवर अप कर लेते हैं। 3x3 की राइटिंग की प्रोसेस है।
ये जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता जाएगा। ये रिपोर्ट राइटिंग में भी काम आती है, लेटर राइटिंग में भी काम आती है, मतलब सब जगह सेम प्रोसेस रहने वाली है। इसको बोलते हैं 3x3 की राइटिंग की प्रोसेस, 3x3 राइटिंग प्रोसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर रिपोर्ट राइटिंग करना हो तब भी यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्री है, फिर राइटिंग है, फिर रिविजन है, ठीक है। प्री के अंदर हम एनालाइज ऑर्गेनाइज और रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज ऑर्गेनाइज रिसर्च, एनालाइज AOR। प्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, AOR, एनालाइज ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च। अगले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, DER। AOR के बाद क्या आया, DER, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इलोबरेट कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इलोबरेट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, AOR DER। और अगला क्या आया, अगला आया है REP, रिव्यू, रिवीजन कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, REP। तो ये आपने 6 के 9 याद कर लिए कीवर्ड, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दो एक बार, ताकि सबको याद हो जाए। जिसको भी याद हो जाए ये इसकी शॉर्ट फॉर्म एक बार लिख देना। 3x3 की ये एनालाइज की प्रोसेस है, पहले प्री, फिर राइट, फिर रिवाइज, ठीक है, PWR। फिर आप जाओगे तो क्या आएगा, AOR, फिर आप जाओगे DER और फिर आप जाओगे REP, ठीक है। रिप्ले का मतलब भी REP हो गया वैसे तो, रिवीजन, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है और आप मेहनत भी काफ़ी कर रहे हो। यकीन मानिए आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।